कनाडा से बड़ी खबर आई है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 9 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अपने रेजिग्नेशन की घोषणा कर दी है। यह डिसीजन कैनेडियन पॉलिटिक्स के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ट्रूडो का यह कदम क्यों आया और इसका कनाडा और इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर होगा, आइए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी रेजिग्नेशन की घोषणा करते हुए कहा, I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust nationwide competitive process. उन्होंने कहा, मैं मजबूत राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए पार्टी के अगले नेता का चयन करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी नेता के पद से इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं। उन्होंने आगे कहा, This country deserves a real choice in the next election. और अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो मैं उस इलेक्शन के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। उनके इन वर्ड्स ने राजनीतिक अटकलें और बढ़ता तनाव को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल है, व्हाई नाउ? ट्रूडो को आखिर ये स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रूडो ने अपनी रेजिग्नेशन के पीछे पार्लियामेंट की पैरालिसिस और लिबरल पार्टी के इंटरनल डिविजन्स को मेन रीजंस बताया। उन्होंने कहा, डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स टू वर्क थ्रू इट, पार्लियामेंट हैज बीन पैरालाइज्ड फॉर मंथ्स। प्रेशर बढ़ाने वाले फैक्टर्स में एक बड़ा नाम है फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड का, जिन्होंने ट्रूडो के साथ डिसएग्रीमेंट्स के बाद रिजाइन कर दिया। इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टीज और कैनेडियन जनता के बीच ट्रूडो की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही थी। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग क्राइसिस और पॉलिटिकल डेडलॉक ट्रूडो की रेजिग्नेशन को पुश करने वाले मेजर फैक्टर्स थे। ट्रूडो का टेन्योर इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए भी काफी प्रॉब्लमैटिक रहा। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस तब खराब हुए जब ट्रूडो ने 2020 में इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट का ओपन सपोर्ट किया। भारत ने इसे इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस माना। इसके बाद खालिस्तान इश्यू ने रिलेशंस को और ज्यादा डैमेज किया। ट्रूडो की गवर्नमेंट ने इस इश्यू पर कड़ा स्टैंस लेने से अवॉइड किया, जिससे इंडिया में उनकी आलोचना हुई। ट्रूडो का लीडरशिप स्टाइल और इंडिया कनाडा रिलेशंस पर उनके इनकंसिस्टेंट एक्शंस ने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ा दिया। उनका रेजिग्नेशन शायद इन रिलेशंस को रीसेट करने का मौका दे सकता है। जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन एक सडन डिसीजन नहीं था। इसमें कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स ने भूमिका निभाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आगामी प्रेसिडेंसी ने इस डिसीजन को फास्ट ट्रैक किया। ट्रंप, जो जल्द ही एक बार फिर यूएस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ने ओपनली कहा है कि वह कनाडा पर टैरिफ्स इंपोज करने की तैयारी में है। इन टैरिफ्स का इंपैक्ट कनाडा की इकोनॉमी पर डेवास्टेटिंग हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड की रेजिग्नेशन, जो ट्रूडो की क्लोजेस्ट एलाइज में से एक थी, इसी डर का नतीजा थी। फ्रीलैंड ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ट्रूडो के एक्सेसिव स्पेंडिंग को पॉलिटिकल नौटंकी कहा और यह भी बताया कि यह पॉलिसीज ट्रंप की प्रपोज्ड टैरिफ से डील करने की कनाडा की कैपेसिटी को कमजोर कर सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वह पियर पोलिएव्रे की लीडरशिप को कनाडा के लिए बेटर अलाइनमेंट मानते हैं। उन्होंने कहा, इट वुड बी वेरी गुड इफ पोलिएव्रे बिकम्स कनाडाज पीएम। ट्रूडो के लिए यह एक अलार्मिंग मोमेंट था। वह जानते थे कि ट्रंप के साथ उनकी हिस्ट्री कोई छुपा हुआ मैटर नहीं है। उनकी पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स और पॉलिसी क्लैशेस, जैसे नाफ्टा रिनेगोशिएशन के दौरान, दोनों लीडर्स के बीच एक विजिबल टेंशन बन गई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रूडो को समझ में आया कि अगर वह अपनी लीडरशिप को बचाने की कोशिश करते हैं तो वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होंगे जिसे जीत पाना मुश्किल है। कनाडा के अंदर ऑपोजिशन और बाहर से ट्रंप का प्रेशर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रहा था। ट्रूडो को यह भी अंदाजा था कि ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज और कंजर्वेटिव अलाइनमेंट पियर पोलिएव्रे को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रही थी। ट्रूडो ने महसूस किया कि वह अपनी इंटरनल बैटल्स लड़ते हुए ट्रंप के एक्सटर्नल प्रेशर का सामना नहीं कर पाएंगे। उनके शब्दों में, This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. ट्रूडो का डिसीजन प्रैग्मेटिक था। उन्होंने समझा कि उनकी रेजिग्नेशन लिबरल पार्टी को एक नए लीडर के साथ ट्रंप के दबाव का सामना करने का मौका देगी। ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद अब कैनेडियन पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव पार्टी का राइज ऑलमोस्ट सर्टेन है। पियर पोलिएव्रे, जो कंजर्वेटिव्स के लीडर हैं, पॉपुलिस्ट मैसेजिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स को अपना फोकस बनाया है।
यहां तक कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर पोलिएवर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने तो यह यूएस कनाडा रिलेशंस के लिए वेरी गुड होगा। लिबरल पार्टी को अब अपने नए लीडर को चुनने के लिए रोबस्ट प्रोसेस से गुजरना होगा। लीडरशिप रेस में मंथ्स लग सकते हैं और अपकमिंग इलेक्शन से पहले पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी रीसेट करनी होगी। क्या लिबरल्स फिर से अपनी लॉस्ट ग्राउंड रिकवर कर पाएंगे या कंजर्वेटिव्स की सत्ता में वापसी होगी? यह कनेडियन पॉलिटिक्स के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है। अपने फेयरवेल स्पीच में ट्रूडो ने कहा, इट्स टाइम फॉर अ रीसेट, इट्स टाइम फॉर द टेम्परेचर टू कम डाउन, फॉर द पीपल टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन पार्लियामेंट। जब उनसे रिग्रेट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, I do wish that we'd been able to change the way we elect our governments. ये एक ऐसे लीडर का रिफ्लेक्शन है जिसने अपने अचीवमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइजेस भी देखे। जस्टिन ट्रूडो की रेजिग्नेशन ने कनाडा के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेक कर दिया है। उनके कार्यकाल को लेकर ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, लेकिन उनकी इंपैक्ट अनडिनायबल है। इंडिया और कनाडा के बीच खराब हुए रिलेशंस ट्रूडो के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस का परिणाम रहे। क्या ट्रूडो का रेजिग्नेशन इन रिलेशंस को सुधारने में मदद करेगा? आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ अपडेटेड रहे। अगले वीडियो तक स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे क्यूरियस।